चैनल। आज के जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। इन चार में से ऐसा कौन सा है जो कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी से बिलोंग करता है। पहला ऑप्शन है लिप्स लूप। एक एक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लिप्स लूप जो है ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होता है, और CU7 और मल्टीलोड 375 ये दोनों जो है आते हैं किसमें, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में। बचा क्या, LNG-20, और LNG-20 किससे बिलोंग करता है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी से बिलोंग करता है। सो द करेक्ट आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एस्ट्रोजन इज यूज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी बिकॉज इट। एस्ट्रोजन का यूज क्यों किया जाता है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। पहला ऑप्शन है, क्या ये फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट करता है, या फिर ये ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन से प्रिवेंट करता है, या फिर ये स्पर्म की मोटिलिटी को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, या फिर ये सर्वाइकल प्लग का फॉर्मेशन नहीं होने देता है। एस्ट्रोजन जो है ये यूज किया जाता है टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये ना ओवुलेशन होने देता और ना इम्प्लांटेशन होने देता। ओवुलेशन का मतलब ओवम का रिलीज होना। ओवम जब तक नहीं रिलीज होगा तब तक कोई प्रोसेस नहीं होगा, और जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक वो लेडी प्रेग्नेंट ही नहीं होगी। मतलब इम्प्लांटेशन क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस की वॉल से जाकर अटैच होना। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ना तो ओवुलेशन होने देता है ना तो इम्प्लांटेशन होने देता है। सो द करेक्ट आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्टुलाई सेल आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। सर्टुलाई सेल जो है ऐसा कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन होता है जो है सर्टुलाई सेल को रेगुलेट करता है। पहला ऑप्शन है, क्या FSH करता है, या फिर GH करता है, या फिर प्रोलैक्टिन करता है, या फिर LH करता है। FSH हार्मोन ये किससे रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, सर्टुलाई सेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है। सो सर्टुलाई सेल के फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है, सर्टुलाई सेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन, दैट इज FSH। सो द करेक्ट आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ह्यूमन एम्ब्रियो द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड बाय। ह्यूमन के एम्ब्रियो में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं, क्या उसे इनर सेल मास कहते हैं, या फिर ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, या फिर फॉर्मेटिव सेल कहते हैं, या फिर फॉलिकल सेल कहते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है मीन्स बेबी की जो आउटर कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। सो द करेक्ट आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोलर बॉडी आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। पोलर बॉडी किसके फॉर्मेशन के समय बनता है। पहला ऑप्शन है, क्या स्पर्म के फॉर्मेशन के समय प्रोड्यूस होता है, या फिर सेकेंडरी oocyte के समय प्रोड्यूस होता है, या फिर oogoonium के समय, या फिर स्पर्मेटोसाइट के समय। पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हमेशा याद रखना, जहां भी पोलर बॉडी की बात की जाए मीन्स उसका कनेक्शन किसके साथ है, सेकेंडरी oocyte के साथ है। तो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब होता है, जब सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेमाइनल वेसिकल आर लोकेटेड इन। सेमाइनल वेसिकल कहाँ प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है कपेट एपिडर्मिस, या फिर यूट्रस के पास, या फिर कॉपर ग्लैंड के मतलब अबव पोजीशन पे, या फिर पेनिस ग्लैंड के पास प्रेजेंट होता है, मींस ग्लैंड्स पेनिस के पास प्रेजेंट होता है। क्या सेमाइनल वेसिकल जो होता है ये अबव द कॉपर ग्लैंड के अबव पोजीशन में प्रेजेंट होता है। कॉपर ग्लैंड इज आल्सो नोन एज बलबुथर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड को बलबुथर ग्लैंड भी कहा जाता है, और वहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस मैन इज। टेस्टिस जो मैन में टेस्टिस प्रेजेंट होता है उसका फंक्शनल यूनिट क्या होता है। पहला ऑप्शन है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, दूसरा ऑप्शन है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, तीसरा है सिम्निफेरस ट्यूब्यूल, चौथा है लोब्यूल्स। और इसमें पूछा फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है टेस्टिस का। टेस्टिस के फंक्शनल यूनिट को बोला जाता है सेम्निफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों, सेम्निफेरस ट्यूब्यूल बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हार्मोन इज सिक्रीटेड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के समय ही प्रोड्यूस होता है। ना तो प्रोजेस्टेरोन है, ना तो एस्ट्रोजन होता है, ना तो थायरोक्सिन। बचा क्या, HPL। HPL ही एक ऐसा हार्मोन है जो कब प्रोड्यूस होता है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। और HPL और कभी भी नहीं प्रोड्यूस होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के समय ही प्रोड्यूस होता है। सो द करेक्ट आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टेक्निक इज यूज्ड बाय मेंडल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के लिए किसका यूज किया था। पहला ऑप्शन है इमैसिकुलेशन, दूसरा है बैगिंग, तीसरा है प्रोटोप्लास्ट,
फ्यूजन। चौथा है ए एंड बी बोथ। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए इन्होंने दो बेसिस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। एक तो इमैसिकुलेशन, दूसरा बैगिंग। इमैसिकुलेशन और बैगिंग होता क्या? इमैसिकुलेशन का मतलब होता है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें क्या कहता है, उनके एंथर को रिमूव कर दिया जाता है ताकि उस फ्लावर में जो है सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। फिर जो हमने एंथर को रिमूव किया है उसको बटर पेपर से कवर कर देना, उसे कहते हैं बैगिंग। तो एंथर को रिमूव करना उसे इमैसिकुलेशन कहते हैं और उसे बटर पेपर से कवर करना उसे बैगिंग कहते हैं। तो इन दोनों क्लासिफिकेशन में जो है मेंडल का लॉ बेस्ड था। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ एलिल्स ड्यूरिंग। जो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था वो एलिल्स के सेपरेशन पे बेस्ड है। तो एलिल्स का सेपरेशन किस समय होता है? क्या गैमेट्स के फॉर्मेशन के समय होता है, या फिर सीड के फॉर्मेशन के समय होता है, या फिर पॉलिनेशन के समय होता है, या फिर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय होता है? जो एलिल्स होते हैं उनका सेग्रीगेशन कब होगा? जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। मींस कैरेक्टर का सेग्रीगेशन कब होगा? बच्चे कुछ कैरेक्टर अपने मदर, कुछ कैरेक्टर अपने फादर से किस समय रिसीव करेंगे? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मींस एलिल का सेग्रीगेशन किस समय होगा? गैमेट के फॉर्मेशन के समय होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज When a red flower homozygous, जब रेड फ्लावर होमोजाइगस पी प्लांट की क्रॉसिंग कराई जाएगी व्हाइट फ्लावर प्लांट के साथ, तो F1 जनरेशन का रेशियो क्या आएगा? होमोजाइगस रेड मतलब कैपिटल आर, होमो का मतलब सेम, क्रॉसिंग किससे करानी है? व्हाइट फ्लावर के साथ, मीन्स इसका रेसिव फॉर्म होगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो सारे प्लांट कैसे आ रहे हैं? ऑल प्लांट आर F1 जनरेशन की बात की गई तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे आ रहे हैं? रेड आ रहे हैं। तो जब हम होमोजाइगस रेड प्लांट की क्रॉसिंग कराएंगे किसके साथ? व्हाइट फ्लावर के साथ, तो रेशियो क्या आएगा? सारे प्लांट F1 जनरेशन के कैसे आएंगे? रेड आएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबीओ ब्लड ग्रुप किस टाइप मतलब किसका एग्जाम्पल होता है? एबीओ ब्लड ग्रुप इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल डिड नॉट प्रपोज। मेंडल ने किसके बारे में नहीं बताया था? मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बताया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बताया था और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताया था। बट मेंडल ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो इसमें पूछा गया मेंडल ने किसके बारे में नहीं बताया था? तो मेंडल ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में नहीं बताया था। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए हमारा एसिडिक नेचर का क्यों होता है? पहला ऑप्शन है क्या शुगर प्रेजेंट होता है इसकी वजह से, या फिर फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से, या फिर प्यूरिन की प्रेजेंस की वजह से, या फिर पिरामिडिन की प्रेजेंस की वजह से। डीएनए एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि उसके पास फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड होता है? फॉस्फोरिक एसिड। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए की रिप्लिकेशन में हेल्प करता है? क्या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज करता है, या फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज करता है, या फिर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज करता है, या फिर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज करता है? मेन एंजाइम जो डीएनए की रिप्लिकेशन में हेल्प करता है वो है डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें करता है? डीएनए की रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।